Hello students, today we will discuss exercise 4.1 chapter number 4 quadratic equation class 10th maths NCERT term 2 syllabus. First of all students, हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन में पार्ट वाइज देखा जाए तो एट पार्ट गिवन है. तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का. फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बेटा, x प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स x माइनस 3. a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करें, क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर आपका ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. ये फार्मूला अगर हम लोग यहाँ पे अप्लाई करें देन इट बिकम्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल्स टू, आफ्टर मल्टीप्लाइंग 2 इन दिस एक्सप्रेशन we get 2x minus 6, 2 3 जा 6. now x square plus 2x minus 2x plus 1 plus 6 equals to 0. आफ्टर कैंसिलेशन we get x square plus 7 equals to 0. अब हम लोग ध्यान से चेक करें तो इस पे पावर हाईएस्ट पावर 2 है, इस वजह से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. वैसे भी अगर हम लोग इसे चेक करें तो x स्क्वायर प्लस 7 को कैसे लिख सकते हैं, 0 इंटू एक्स प्लस 7 इक्वल्स टू 0, which is in the form of ax square plus bx plus c. therefore it is a quadratic equation. लिखेंगे since given equation is of the form ax square plus bx plus c equal to 0, therefore given quadratic equation, therefore given equation is a quadratic equation. इस वजह से ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. अगर सिंपल लैंग्वेज में कहें तो ऐसा इक्वेशन जिस पे पावर 2 हो उसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे. अब हम लोग डिस्कस करते हैं इसका सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल नोट डाउन करते हैं. एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू माइनस 2 इंटू थ्री माइनस एक्स. आफ्टर मल्टीप्लाइंग एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस 3 2 जा 6 प्लस माइनस एंड माइनस बिकम्स प्लस, तो 2x हो जाएगा. अब हम लोग इसे इधर लेके आएंगे पूरे टर्म को, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x एंड माइनस 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0. एक्स स्क्वायर अब आपका क्या हो जाएगा, फर्दर इसे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे. एक्स स्क्वायर माइनस 2x आपका यहाँ पे आके इधर प्लस का था, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा. माइनस का 2x बिकम्स माइनस का 4x, तो माइनस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0. इट इज ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, देयरफॉर इट इज ऑल्सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो हम लोग लिख देंगे इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इस वजह से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बिकॉज ऑफ डिग्री हाईएस्ट पावर 2. हम लोग डिस्कस करते हैं इसका सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ. इट इज x माइनस 2 एंड x प्लस 1 इक्वल्स टू x माइनस 1 एंड मल्टीप्लाई विद x प्लस 3. अब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, x का x के साथ मल्टीप्लाई, देन x का 1 के साथ मल्टीप्लाई, 2 का x के साथ मल्टीप्लाई, देन 2 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, x का x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर,
x का 1 के साथ मल्टीप्लाई आपका हो जाएगा x, और -2 का x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x, -2 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 इक्वल्स टू, सिमिलर वे में इसे मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, इट बिकम्स 3x देन -x इट बिकम्स -3। इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर -x -2 इक्वल टू ये बटा x स्क्वायर प्लस 2x -3। अब x स्क्वायर से x स्क्वायर वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारा बचेगा -x, इधर ये आएगा तो -2x -2 प्लस 3 इक्वल टू 0, -3x एंड प्लस 1 इक्वल टू 0, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा आपका 3x -1 इक्वल टू 0। अब ध्यान से चेक करा जाए तो इस पे हाईएस्ट पावर 2 ना होने की वजह से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो पाएगा। देयरफॉर वी कैन रिटन एज गिवन इक्वेशन इज नॉट a quadratic इक्वेशन, इस वजह से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल नोट डाउन करते हैं हम लोग, क्या बेटा x -3 एंड 2x + 1 इक्वल टू x + 5। ये है क्वेश्चन नंबर 4 इसका पार्ट। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आपका इट बिकम्स 2x स्क्वायर प्लस x -3 2 जा 6x -3 1 जा 3 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5x। x स्क्वायर तो 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, इट बिकम्स आफ्टर सिंप्लीफिकेशन -5x, आपका ये भी इधर आएगा तो -5x -3 इक्वल टू 0। इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे x स्क्वायर -10x -3 इक्वल टू 0। नाउ वी नोटिस्ड दैट हाईएस्ट पावर ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज 2। इस एक्सप्रेशन में जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पावर है वो 2 है, इस वजह से ये गिवन एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। देखेंगे सिंस अबव इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, देयरफॉर इट इज आ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस वजह से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम लोग देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट हो गया, फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं। फिफ्थ पार्ट में क्या है, फिफ्थ पार्ट में भी सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल नोट डाउन करते हैं हम लोग 2x - 1 एंड x -3 इक्वल्स टू x + 5 x -1। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर -3 2 जा 6x -x प्लस 3 इक्वल टू x स्क्वायर -x प्लस 5x -5। नाउ फर्दर सिंप्लीफिकेशन 2x स्क्वायर -7x प्लस 3 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4x -5। तो ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर -7x 2x स्क्वायर देन -x स्क्वायर -7x -4x प्लस 3 माइनस ये इधर आएगा तो प्लस का 5 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर -11x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। अब हम लोग इसे चेक करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं।
तो ये भी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देयरफॉर इट इज ऑल्सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हम वैल्यू की बात करें तो ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू -11 और सी की वैल्यू 8 है। तो लिख देंगे बेटा सिंपली, या फिर लिख सकते हैं सिंस अबव एक्सप्रेशन हैव हाईएस्ट पावर इक्वल टू 2, therefore given equation is a quadratic equation। इस वजह से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। 5th तक कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग देखते हैं इसका 6th पार्ट कर लेते हैं। 6th पार्ट में क्या है? 6th पार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल नोट डाउन करते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू, इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो 4 माइनस 2ab तो 4x हो जाएगा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल्ड आउट हो जाएगा एक दूसरे के साथ, तो 3x ये इधर आएगा तो 4x प्लस 1 माइनस 4 इक्वल टू 0, तो ये आपका हो जाएगा 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इसमें चेक करो तो ध्यान से इसकी हाईएस्ट पावर 1 है, जो कि लीनियर इक्वेशन आपका होता है। अगर इक्वेशन में किसी गिवन इक्वेशन में पावर 1 होती है तो वो लीनियर होता है, अगर पावर 2 होती है तो वो क्वाड्रेटिक होता है, अगर पावर 3 होती है तो क्यूबिक होता है, और अगर पावर 4 होती है तो बाई क्वाड्रेटिक होता है। इसी टाइप से आपका, और जैसे जैसे पावर बढ़ती जाती है, अगर बहुत ज़्यादा पावर हो जाती है तो आप लोग उसे पॉलिनोमियल कहते हैं। वैसे ही इसमें हाईएस्ट पावर 1 है तो ये लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो लिख देंगे सिंस अबव इक्वेशन इज नॉट in the form of ax square plus bx plus c equal to 0, therefore it is not a quadratic equation। इस वजह से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने 6th तक कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग देखेंगे इसका 7th पार्ट। 7th पार्ट में क्या है आप लोग ध्यान से देखें। 7th पार्ट में a प्लस बी का होल क्यूब वाला फार्मूला अप्लाई करना है। तो करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फार्मूला लिख लेते हैं। a प्लस बी होल क्यूब इक्वल टू, ये होता है आपका a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो इट बिकम्स एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी एक्स प्लस 2 इक्वल टू, ये हो जाएगा 2x क्यूब माइनस 2x क्यूब माइनस 2x। अब हम लोग इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा x क्यूब प्लस 8 प्लस 3 2 जा 6x स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 6x, तो 6 2 जा 12x इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 2x, x क्यूब माइनस 2x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। अब हम लोग फर्दर अगर इसे सिंप्लीफाई करें तो हो जाएगा माइनस x क्यूब, ये हो जाएगा आपका ये 6x स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 14x प्लस 8 इक्वल्स टू 0।
अब हम लोग ध्यान से अगर देखें तो इसमें हाईएस्ट पावर 3 है, हाईएस्ट पावर 3 है, इस वजह से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, बिकॉज ऑफ दिस इज नॉट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, देयरफॉर इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लिख देंगे अब वो इक्वेशन इज नॉट a quadratic equation, इस वजह से ये क्वाड्रेटिक। अब हम लोग देखते हैं इसका एर्थ पार्ट। एर्थ पार्ट में फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं, रीराइट करते हैं इसे। एर्थ पार्ट ये है आपका एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू, फर्दर हम लोग अप्लाई करेंगे a माइनस बी होल क्यूब, तो इट बिकम्स a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a के प्लेस पे x, b के प्लेस पे 2 एंड x माइनस 2, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 3 2 जा 6, तो आपका हो जाएगा 6x स्क्वायर, इट बिकम 6 2 जा 12, देन माइनस एंड माइनस बिकम्स प्लस 12x। अब हम लोग इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें तो एक्स क्यू से एक्स क्यू कैंसिल आउट एंड माइनस 4x स्क्वायर, ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा प्लस 6x स्क्वायर माइनस का x और आपका माइनस का 12x प्लस का 1 और ये इधर आएगा तो प्लस 8 इक्वल्स टू 0। इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें हम लोग तो बचेगा 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन किसके फॉर्म में है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, इस वजह से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। लिख देंगे इट देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस वजह से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो पाएगा। अब हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। स्टूडेंट्स अब हम लोग डिस्कस करेंगे इसका सेकंड क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का 4.1 का। इसमें कह रहे हैं रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सी फॉलोइंग सिचुएशन? ये वाली। कह रहे हैं द एरिया ऑफ आ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528। एक रेक्टेंगल के शेप का प्लॉट है जिसका एरिया 528 आपको दिया है। द लेंथ ऑफ प्लॉट इन द मीटर इज 1 मोर देन द ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रीथ। कह रहे हैं जो आपकी लेंथ है वो 1 ज्यादा है ब्रीथ की चौड़ाई के ट्वाइस से। तो कह रहे हैं वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ द प्लॉट। कह रहे हैं हम लोगों को भविष्य में ये फाइंड आउट करना है कि लेंथ रेक्टेंगुलर प्लॉट की क्या होगी एंड ब्रीथ क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करा जाए हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंसीडर लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट, नहीं सॉरी, ब्रीथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज x। लेट द ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल टू x मीटर, बिकॉज ऑफ मीटर में गिवन है तो हम लोग मीटर में लेंगे। अगर हम लोगों ने लेंथ को x मान लिया, सॉरी ब्रीथ को x मान लिया, देन लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल्स टू, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा कि क्वेश्चन में कहा जा रहा है लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 मोर देन द ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रीथ। तो इसका ट्वाइस करेंगे बेटा तो हो जाएगा 2x।
वन मोर है इस वजह से +1 कर देंगे। ये आपकी हो जाएगी लेंथ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हम लोग इसका इस टाइप से आपका प्लॉट है, अगर ध्यान से चेक करें तो ये लेंथ हो गई, लेंथ आपको गिवन हो गई 2x + 1 ये आपके पास है, और ब्रीथ b = x मीटर आपके पास है। तो इसका एरिया हम लोगों के गिवन है, एरिया जो है वो गिवन है 528 मीटर स्क्वायर। तो एरिया का रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल टू 528 गिवन है, और एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट जो होता है बेटा वो होता है L × B = 528। इसे फर्दर वैल्यू पुटअप करेंगे L की B की, देन इट बिकम्स, L की वैल्यू पुटअप करेंगे तो L आपका गिवन है x × B आपका गिवन है 2x + 1 = 528। इसका मल्टीप्लाई अगर करें हम लोग, इट बिकम्स 2x² + x = 528। अब हम लोग इसे फर्दर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x² + x - 528। अब हम लोग इक्वल टू 0, हालांकि क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन कंप्लीट हो गया यहाँ तक, लेकिन ये लोग कह रहे हैं वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट। तो हम लोग इसका लेंथ और ब्रीथ भी निकालना चाहेंगे भविष्य में, तो अभी कर लेते हैं वो काम, लेकिन ये पार्ट आपको बाद में समझ आएगा जब हम लोग एक्सरसाइज सीखेंगे 4.2 या 4.3। तो इसके फैक्टर्स 528 के इस टाइप से फैक्टर करे जाएं, माइनस करने पर हमें बचे मिले 1। तो इसके अगर फैक्टर हम लोग करें तो क्या होंगे इसके फैक्टर्स? इसके फैक्टर्स होंगे 32 एंड 33, 32 एंड 33। तो 33 एंड 32 इसके फैक्टर्स हो जाएंगे, तो 2x² + 33x - 32x - 528 = 0। यहाँ से हम लोगों को कॉमन मिलेगा x, बचेगा 2x + 33। यहाँ से कॉमन मिलेगा 16, तो 16 कॉमन लिया जाए, बचेगा 2x - बिकम्स +33 = 0। अब हम लोग कॉमन ले सकते हैं 2x + 33 इन ऑल, पूरे से कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 2x + 33 and x - 16. These are the factors of our expression. अब वो ये एक्सप्रेशन इसके फैक्टर्स अगर 0 हैं तो हम लोग इसे अलग 0 करेंगे, इसे अलग 0 करेंगे, तभी इनके फैक्टर्स का जो प्रोडक्ट है वो 0 हो पाएगा। तो हम लोग अलग अलग 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x + 33 = 0 एंड आइदर x - 16 = 0। यहाँ से 2x - 33 and x = -33/2। Now length can never be negative. रेक्टेंगुलर प्लॉट की लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती, therefore हम लोग इस वैल्यू को कंसीडर नहीं करेंगे, x = 16 लिया जाएगा। x = 16 मीटर। x क्या माना था? ब्रीथ, तो ब्रीथ आपका निकल के आ गया, ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल्स टू 16 मीटर। नाउ हम लोग बात कर लेते हैं लेंथ की, तो लेंथ इक्वल्स टू 2x + 1। अगर हम लोग इसमें वैल्यू रिप्लेस करें तो 2 × 16 + 1 इट बिकम्स 33 मीटर। तो फाइनली बेटा आपकी जो ब्रीथ आ गई, b की वैल्यू आ गई वो 16 मीटर, और जो l की वैल्यू आ गई वो 33 मीटर आ गई। प्लीज स्टूडेंट्स, दिस इज सेकेंड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज
4.1 सेकेंड पार्ट। इस क्वेश्चन में हम लोगों से पूछा जा रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड आउट द इंटीजर्स। कह रहे हैं बेटा अगर दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट जो है कितना है 306 है, तो कह रहे हैं वो इंटीजर्स बताओ क्या है। तो हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करा जाए। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है सक्सेसिव, सक्सेसिव का मतलब होता है लगातार, लगातार का मतलब जैसे मान लो फर्स्ट इंटीजर अगर हमने 1 ले लिया, पॉजिटिव इंटीजर 1 ले लिया, तो 1 सक्सेसिव का 1 के आगे क्या आएगा 2, 2 के आगे क्या आएगा 3। तो हम लोग नोटिस ये करें कि अगर 1 मान लो ले लिया फर्स्ट इंटीजर, तो सेकंड आ रहा है 2, तो 2 कब मिलेगा जब हम लोग 1 में 1 ऐड करेंगे। तो 2 में अगर 1 ऐड कर दिया जाए तो 3 मिल जाएगा, वैसे ही 3 में 1 ऐड कर दिया जाए तो 4 मिल जाएगा, 4 में 1 ऐड कर दिया जाए तो 5 मिल जाएगा। मतलब अगर हम लोग सक्सेसिव इंटीजर्स की बात करेंगे तो 1 ऐड करने के बाद ही मिलेगा। तो अगर हम लोग फर्स्ट इंटीजर लेट करते हैं, लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर equals to x, then second consecutive integer equals to क्या होगा, ये होगा x प्लस 1, ये होगा x प्लस 1। अब प्रोडक्ट दिया है दोनों कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर का 306, तो हम लोग लिख लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स इक्वल टू 306। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई x इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 306। इसे हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 306, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल टू 0। आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन यहीं तक है, लेकिन अगर हम लोगों को फाइंड करने को कह दिया जाए कि आप कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स आप फाइंड आउट करो, तो हम लोग निकाल सकते हैं बड़े आराम से। मतलब 306 के इस टाइप से फैक्टर करने हैं, सब्ट्रैक्शन करने पे 1 बचे, तो सब्ट्रैक्शन करने पे 1 बचना चाहिए, तो ये फैक्टर्स हो जाएंगे 18 एंड 17। तो हम लोग लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन लिया जाए x कॉमन लेते हैं तो x प्लस 18 बचेगा। इन दोनों में से कॉमन लिया जाएगा 17, तो यहाँ बचेगा x प्लस 18 इक्वल टू 0। नाउ x प्लस 18 इज कॉमन इन ऑल, x प्लस 18 एंड x प्लस 17 इक्वल टू 0। नो नॉट, यहाँ पे माइनस साइन है आपका, माइनस x माइनस 18 माइनस 17। तो यहाँ से अगर इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो हम लोग अलग अलग 0 करेंगे इसे, देन we can say that x plus 18 equal to 0, either x minus 17 equal to 0। x की वैल्यू यहाँ से माइनस 18 और x की वैल्यू यहाँ से 17। अब हम लोग उसे पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहे हैं, ना कि नेगेटिव इंटीजर्स की बात कर रहे हैं। अगर पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहे हैं तो ओनली x की वैल्यू 17 लेनी पड़ेगी। तो अगर फर्स्ट इंटीजर हमारा फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर इक्वल टू 17 है, देन सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इक्वल्स टू 17 प्लस 1 इक्वल्स टू 18। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब स्टूडेंट्स अब हम लोग इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं बेटा। कह रहे हैं रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। रोहन की माँ जो है 26 ईयर ओल्डर है रोहन से। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स
3 years from now will be 360। कह रहे हैं दोनों की, रोहन और रोहन की मम्मी की एज का प्रोडक्ट जो है आपका कितने है, 360 है। वी वुड लाइक टू फाइंड द रोहन्स प्रेजेंट एज। कह रहे हैं भविष्य में हम लोग ये फाइंड करना चाहेंगे कि रोहन की एज क्या है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन इक्वल टू x ईयर। हमने प्रेजेंट एज रोहन की जो मान ली वो x मान ली बेटा। तो रोहन की मम्मी उससे 26 ईयर्स ओल्डर है, बड़ी हुई है, मतलब ज़्यादा एज है उनकी 26 ईयर्स। तो देन हम लोग लिख सकते हैं रोहन्स मदर प्रेजेंट एज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा x प्लस 26 ईयर्स। रोहन की मम्मी की आयु ये हो जाएगी, यस। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ, मतलब आफ्टर द 3 years, आफ्टर 3 years, 3 साल के बाद किसी की भी एज 3 years, क्या लिखा है, 3 years फ्रॉम नाउ। कह रहे हैं 3 साल के बाद जो एज होगी वो आपकी क्या होगी। 3 साल के बाद की बात चल रही है। तो अगर हम लोग कहें किसी की प्रेजेंट एज 10 साल है और 3 साल बाद उसकी प्रेजेंट एज, सॉरी उसकी एज कितनी रही होगी, तो 3 साल के बाद किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की आयु 3 साल ज़्यादा हो जाएगी, ऑब्वियसली 13 साल हो जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे 3 years। तो बात करें रोहन की एज की, रोहन्स एज तो हो जाएगी 3 साल के बाद 3 साल ज़्यादा हो जाएगी, ऑब्वियसली 3 ये हो जाएगी ईयर्स। एंड रोहन्स मदर एज आफ्टर 3 years इक्वल टू x प्लस 26 प्लस 3 years। तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 29 years। अब हम लोग सिंपली इसे सॉल्व करेंगे फर्दर। तो सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है कि दोनों की एज का मल्टीप्लाई करा जाए तो 360 आता है। तो हम लोग कर देते हैं x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 इक्वल्स टू 360। एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई, सॉरी एक्स के साथ मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर बन जाएगा प्लस 29x प्लस 3x प्लस 3 इंटू 29 इक्वल टू 306। अब हम लोग इसे अगर कैलकुलेट करें मल्टीप्लाई करने के बाद, तो ये आपका हो जाएगा, इसे ऐड करा जाए तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये आपका हो जाएगा 32x एंड आफ्टर मल्टीप्लीकेशन इट बिकम्स 87 इक्वल टू 360। अब थोड़ा सा फर्दर और सिंप्लीफाई करेंगे इसे, एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 माइनस 360 इक्वल्स टू 0। अब हम लोग इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, देन इट बिकम्स एक्स स्क्वायर प्लस 32x। ये आपका बचेगा 273 माइनस का 273 इक्वल टू 0। अब क्या करना है, हालांकि क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में यहीं तक है, लेकिन हम लोग इसका फर्दर सॉल्यूशन देखते हैं। फर्दर सॉल्यूशन इसका देखते हैं क्या है, ये आपको बाद में समझ आएगा, लेकिन फिर में नोट डाउन कर लो अभी। अगर हम लोग 273 के फैक्टर्स करें
और इस टाइप से फैक्टर्स करें कि सब्ट्रैक्शन करने पे 32 बने, तो इसके क्या क्या पॉसिबल फैक्टर्स हो सकते हैं? 39 एंड 7। तो इसके फैक्टर्स हो जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 39 एक्स माइनस 7x माइनस 273 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, हो जाएगा x प्लस 39 माइनस 7 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 39 इक्वल टू 0, x प्लस 39 एंड x माइनस 7 इक्वल टू 0। अब हम लोग अलग अलग जीरो अप्लाई कर देंगे। 39 इक्वल टू 0 आइदर x माइनस 7 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 39 ये पॉसिबल नहीं हो सकता बिकॉज ऑफ एज कैन नेवर बी नेगेटिव। x इक्वल टू 7, रोहन जो है 7 साल का बच्चा है, तो रोहन की एज कितनी आ गई? तो हम लोग कहेंगे रोहन्स प्रेजेंट एज इक्वल्स टू 7 ईयर्स। रोहन की मम्मी की बात कर लेते हैं, तो रोहन्स मदर प्रेजेंट एज, हालांकि पूछा नहीं है, बाई चांस पूछ ले, एज इक्वल्स टू 7 प्लस 26, देन इट बिकम्स 33 ईयर्स। 33 ईयर्स 4। ओके, सही है। ये क्वेश्चन यहाँ तक नोट डाउन करें। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। अब हम लोग देख लेते हैं इसका फोर्थ पार्ट। कैन अ ट्रेन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर अ यूनिफॉर्म स्पीड if the speed had been 8 kilometer less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of train. क्या बेटा, इसमें टोटल डिस्टेंस आपको गिवन है 480 किलोमीटर और कह रहे हैं कि आपका जो ट्रेन है उसे 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं सेम डिस्टेंस को कवर करने में अगर उसकी स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया जाए। पहले वाली जो स्पीड है उससे अगर स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया जाए तो सेम डिस्टेंस यानी कि 480 किलोमीटर कवर करने में हम लोगों को टाइम लग रहा है 3 घंटे ज़्यादा। देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो सॉल्यूशन, let the speed of train equal to x किलोमीटर पर आवर। हम लोगों ने x किलोमीटर पर आवर स्पीड ले ली और डिस्टेंस आपको गिवन है, डिस्टेंस इक्वल टू 480 किलोमीटर। तो आप एक फॉर्मूला जानते हो बेटा, सिंस स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला अगर 10th की साइंस में आपने पढ़ा होगा। यहां से अगर टाइम की वैल्यू निकालना चाहें तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहीं से अगर हम लोग टाइम को t1 ले लें तो डिस्टेंस आपको गिवन है 480 किलोमीटर, तो 480 अपॉन स्पीड हम लोगों ने कंसीडर करी है x, तो ये टाइम t1 निकल आया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा वैसे वैसे हम लोग करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार हम लोग चलेंगे। तो डिस्टेंस इक्वल टू फॉर्मूला, डिस्टेंस इक्वल टू होता है बेटा स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस कितना है, सेम 480 किलोमीटर इक्वल टू, अब स्पीड को क्या करा उसने, स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया। पहले स्पीड x था, अब कितना कम कर दिया, 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया। टाइम पहले t लग रहा था, सॉरी पहले टाइम t1 लग रहा था मान लो, अब t1 टाइम ना लग के टाइम कितना 3 आवर्स ज्यादा लग रहा तो +3। तो यहाँ पे हम लोग इसे सॉल्व कर लेंगे। 480 इक्वल टू
x माइनस 8 इंटू टाइम t1 गिवन हम लोगों ने फाइंड आउट करके रखा है 480 अपॉन एक्स प्लस 3। आफ्टर टेकिंग एलसीएम 480 इक्वल टू एक्स माइनस 8, ये हो जाएगा आपका 480 प्लस 3x अपॉन एक्स। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका सिंपल मल्टीप्लीकेशन 480 इक्वल टू एक्स माइनस 8 इंटू 480 प्लस 3x अपॉन एक्स का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो इट बिकम्स 480 x इक्वल टू एक्स माइनस 8 एंड 480 प्लस 3x। अब हम लोग सिंपली मल्टीप्लाई कर लेंगे बेटा, इसका सिंपली मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 480 x इक्वल टू ये हो जाएगा 480 x प्लस x का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3x स्क्वायर माइनस 8 इंटू 480 प्लस 8 24 सॉरी माइनस हो जाएगा माइनस 24x, ये हो गया। अब हम लोग क्या देखेंगे, सेम क्वांटिटीज हैं इस वजह से ये क्वांटिटी इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, अब बचेगा कितना, ये बचेगा 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस इन दोनों क्वांटिटीज का अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो 1280 आएगा, तो 1280 इक्वल टू 0। अब हम लोग 3 का पूरी इक्वेशन में अगर ध्यान से देखें तो डिवाइड चला जाएगा तो 3 कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस ये हो जाएगा आफ्टर डिवाइडिंग नहीं, ये आपका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3840 आएगा। अगर हम लोग 3 कॉमन ले लेंगे फिर बचेगा 1280 इक्वल टू 0, ये है। अब हम लोग 3 का इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन फाइनली हमारा आ गया। हालांकि सॉल्यूशन एनसीईआरटी के हिसाब से कंप्लीट हो गया, लेकिन क्वेश्चन में कहा जा रहा है वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। कह रहे हैं हम लोगों को स्पीड भी फाइंड आउट करनी है, तो इसके फैक्टर करेंगे। इसके फैक्टर करने के लिए 1280 के इस टाइप से फैक्टर किए जाएं, सब्ट्रैक्शन करने पे 8 बच जाए, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 40 एंड 32 एक्स स्क्वायर माइनस 40x माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा 32x माइनस 1280 इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग कॉमन लेंगे x, तो x माइनस 40, यहाँ से हम लोग कॉमन लेंगे 32, बचेगा x माइनस 40 इक्वल टू 0। x माइनस 40 इज कॉमन इन ऑल, इट बिकम्स x प्लस 32 इक्वल टू 0। Now we apply distinctly equal to 0, therefore it becomes x minus 40 equal to 0, either x plus 32 equals to 0। तो x की वैल्यू यहाँ से बेटा आपकी 40 आ गई और यहाँ से x की वैल्यू माइनस 32 किलोमीटर पर आवर आ गई। अगर स्पीड की बात करिए, अगर आपने फिजिक्स पढ़ा हो तो स्पीड की बात कर रहे हैं, तो स्पीड तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, वेलोसिटी कभी कभार नेगेटिव होता भी है। वेलोसिटी नेगेटिव होता है ड्यू टू ऑफ डायरेक्शन, यहाँ पे स्पीड नेगेटिव आ रहा है, इस वजह से हम लोग इसे कंसीडर ना करेंगे बिकॉज ऑफ नेगेटिव साइन, स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव। तो आपकी ट्रेन की जो स्पीड है, सॉरी ट्रेन की बात चल रही है बिल्कुल, तो ट्रेन की स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, देयरफॉर स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बेटा इसके नेक्स्ट टाइम हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.2 का इंट्रो एंड देन वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 4.2। तब तक के लिए देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए इंडिया सेट ऑफ लर्निंग। जय हिंद टू ऑल।